आप सबको नमस्कार। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के 2 लेक्चर इससे पहले हम लोग अपलोड कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर फर्स्ट में विद्युत फ्लक्स और लेक्चर सेकंड में सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने पढ़ लिया है और आज हमारा टॉपिक है गाउस का नियम। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। मतलब हमने एक बंद पृष्ठ बनाया है और बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q1 और Q2 है, तो कुल परिबद्ध आवेश हो गया सिग्मा Q, इन दोनों आवेशों का बीजगणितीय योग, और परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुणा है कोण निर्गत फ्लक्स। ये किसका नियम है? गाउस का नियम है। और इस फ्लक्स को हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये सिंबल जो है ये बंद पृष्ठ को व्यक्त करता है और ये भी फ्लक्स का सूत्र है, ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। एंड सिग्मा Q बाय एप्सिलॉन गाउस के नियम से हो गया। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला बिंदु, ये सिग्मा Q क्या है, जिसकी चर्चा अभी हमने कर ली है। सिग्मा Q बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश है, अर्थात बद्ध पृष्ठ में स्थित आवेशों का बीजगणितीय योग है। आवेशों का बीजगणितीय योग है। पॉइंट नंबर 2, कुल फ्लक्स कैसे ज्ञात किया जाए? इस पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स कैसे ज्ञात किया जाए? इस पृष्ठ में यदि पॉजिटिव आवेश है तो फ्लक्स बाहर निकलेगा और निर्गत फ्लक्स को लेना है पॉजिटिव, और अगर इस पृष्ठ में नेगेटिव आवेश है तो इस पृष्ठ में फ्लक्स प्रवेश करेगा और प्रवेश करने वाले फ्लक्स को लेना है नेगेटिव, और इन दोनों फ्लक्स का हम करेंगे बीजगणितीय योग। कौन सा योग? बीज गणितीय योग करेंगे तो पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। एंड तीसरा पॉइंट, जो ये बंद पृष्ठ है, इसे ही गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। इसे ही गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। गाउसीय पृष्ठ ऐसा नहीं है कि गोला ही होगा, ऐसा भी नहीं है कि बेलन होगा, ये स्वैच्छिक है। ये जो गाउसीय पृष्ठ है ये स्वैच्छिक है, स्वयं की इच्छा से चुना जा सकता है। लेकिन आवेश की समीपता के आधार पर, आवेश किस प्रकार का है, रेखीय आवेश है, पृष्ठीय आवेश है, आयतनीय आवेश है, उनके आधार पर ही गाउसीय पृष्ठ का चयन किया जाता है। वो गाउस के नियम के नेक्स्ट जो एप्लीकेशंस आएंगे उनमें हम समझेंगे। पॉइंट नंबर 4, इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि जो फ्लक्स है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। बद्ध पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात, जो आपने गाउसीय पृष्ठ लिया है, गाउसीय पृष्ठ लिया है, इसकी आकृति कैसी है, इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता फ्लक्स। और इस पृष्ठ का आकार बड़ा है या छोटा है, इस पर भी डिपेंड नहीं करता। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कम है या ज्यादा है, इस बात पर भी फ्लक्स निर्भर नहीं करता। फ्लक्स निर्भर करता है परिबद्ध आवेश। जो गाउसीय पृष्ठ ने परिबद्ध कर रखा है आवेश, केवल इस बात पर निर्भर करता है फ्लक्स।
ऐसा कैसे? अब बड़ा इजीली समझ सकते हैं इससे। देखिए मान लीजिए ये गाउसीय पृष्ठ है, हमने अपनी इच्छा से किसी भी आकृति का निर्मित कर लिया है और इसके अंदर स्थित है आवेश, और आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है। मान लेते हैं पॉजिटिव आवेश है ये, बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है और ये बल रेखाओं की संख्या ही तो फ्लक्स है। अब आप सोचिए यदि मैं पृष्ठ छोटा ले लेता हूं तो क्या इस छोटे पृष्ठ से बल रेखाएं कम निकल रही है? नहीं, उतनी ही बल रेखाएं निकल रही है जितनी बड़े से निकल रही है। अगर मैं पृष्ठ अपनी इच्छा से इस प्रकार का ले लेता हूं नियमित आकृति का, तो भी बल रेखाएं उतनी ही निकल रही है। अर्थात पृष्ठ की आकृति, आकार, क्षेत्रफल इनसे स्वतंत्र हुआ ना फ्लक्स। डिपेंड किस बात पर करेगा? परिबद्ध आवेश पर। अगर अंदर आवेश ज्यादा है तो निर्गत फ्लक्स ज्यादा होगा, अगर अंदर आवेश कम है तो निर्गत फ्लक्स कम होगा। पॉइंट नंबर, हाँ इसी में दिया केवल जो आपने गाउस नियम पढ़ा है, गाउस नियम की विशेषता है कि आवेश स्थिर हो या फिर गतिमान हो, ये दोनों पर समान रूप से लागू होता है। चाहे स्थिर हो चाहे गतिमान हो, फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कूलाम नियम ऐसा नहीं है, कूलाम नियम ऐसा नहीं है। कूलाम नियम स्थिर पर तो लागू हो जाएगा, लेकिन गतिमान आवेश जो है इस पे लागू नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो उनके मध्य एक चुंबकीय बल भी काम करने लगेगा। तो फिर कूलाम नियम से जो हम लोग बल ज्ञात कर रहे थे, जो कि परिणामी बल था, वो बल परिणामी बल नहीं रह पाएगा, क्योंकि अगर अतिरिक्त बल आ गया इसलिए परिणामी बल नहीं रह पाएगा। लेकिन गाउस नियम में बल ज्ञात करना ही नहीं है, गाउस नियम में बल ज्ञात करना ही नहीं है, तो फिर गति का कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है। पॉइंट नंबर 5, अगर बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश 0 है तो भी इससे संबंधित फ्लक्स 0 ही होगा, चाहे बाहर विद्युत क्षेत्र हो या फिर न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर बाहर विद्युत क्षेत्र होगा तो जितनी बल रेखाएं इसमें प्रवेश करेगी उतनी इधर से निकल जाएगी। तो निर्गत फ्लक्स को हम मानते हैं धनात्मक और प्रवेशित फ्लक्स को मानते हैं हम ऋणात्मक। तो इन दोनों का जब बीजगणितीय योग होगा तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो गाउस का नियम है, गाउस का नियम उन्हीं सदिश क्षेत्रों पर लागू होगा जो सदिश क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। यह व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है? उम्मीद है वैसे तो आप जानते ही होंगे। व्युत्क्रम वर्ग नियम वो है, कोई भी राशि, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए जैसे कूलाम का बल, कूलाम का नियम है, उसमें राशि है बल, वो राशि है जो वो समानुपाती हो यदि दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के समानुपाती है। इस प्रकार के पैटर्न को कोई भौतिक राशि फॉलो करती है तो हम कहेंगे वह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। तो उन्हीं सदिश क्षेत्रों पर लागू होगा। सदिश क्षेत्र जैसे विद्युत क्षेत्र एक सदिश क्षेत्र ही है। नेक्स्ट पॉइंट, गाउसीय जो पृष्ठ है उसके किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, यह तीव्रता आंतरिक आवेश, जो पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश है, परिबद्ध आवेश है, आंतरिक आवेश है, और बाह्य आवेश
पृष्ठ के बाहर भी आवेश स्थित है यदि तो इन दोनों के परिणामी के कारण होती है, अर्थात इन दोनों के कारण होती है, इन दोनों का परिणामी होती है यहां कहीं भी पृष्ठ पर तीव्रता। और इसी के विपरीत इस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स, ये क्या है, ये है फ्लक्स। इस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स जो है वो केवल परिबद्ध आवेश पर ही निर्भर करता है। परिबद्ध आवेश मतलब आंतरिक आवेश पर ही निर्भर करता है। यह फ्लक्स बाह्य आवेश पर निर्भर नहीं करता, बाह्य आवेश पर इसकी कोई निर्भरता नहीं होती। और ऐसा भी संभव है कि तीव्रता अशून्य हो, ऐसा भी संभव है कि तीव्रता तो अशून्य हो तथा फ्लक्स शून्य हो। मैं इन दोनों की तुलना क्यों कर रहा हूं? देखिए, आप ये जानते हैं कि फ्लक्स का एक सूत्र होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अगर आप इसे किसी बंद पृष्ठ पर लागू कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। और गाउस के नियम से फ्लक्स जो होता है इस प्रकार से होता है। तो यह भी फ्लक्स है और यह भी फ्लक्स है। ये जो बीच में सर्किल बनाया है ये बंद पृष्ठ को रिप्रेजेंट करता है। तो हम देख सकते हैं कि तीव्रता और फ्लक्स आपस में संबंधित है। तो तीव्रता जीरो हो जाए सूत्र के अनुसार आप देखेंगे तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। तीव्रता जीरो नहीं है तो फ्लक्स जीरो कैसे है? ये डिपेंड करता है एंगल पर भी, और इसमें हम लोग एक उदाहरण से देख सकते हैं। एंगल पर डिपेंड कैसे करता है? अब देखेंगे कि एंगल यदि 90 डिग्री हो जाए, कोस 90, डॉट खोलेंगे तो कोस आएगा, कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू जीरो, तो ये वैल्यू जीरो अर्थात फ्लक्स जीरो। ई के बिना जीरो हुए और फाई क्या हो गया? जीरो हो गया। तो हमने एक बंद पृष्ठ लिया और इसके अंदर मान लीजिए हमने एक द्विध्रुव रख दिया, और द्विध्रुव रखने से होगा क्या? कुल आवेश जीरो हो जाएगा। तो जितनी मात्रा में धनावेश है उतनी मात्रा में ऋणावेश है। और आप जानते हैं कुल आवेश जीरो होने की स्थिति में निर्गत फ्लक्स क्या होता है? जीरो होता है। तो फ्लक्स तो क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन द्विध्रुव की अक्षीय पोजीशन पर तीव्रता हम जानते हैं कि 2p/4πε0 r क्यूब होती है, ना कि जीरो होती है। r क्यूब, r होती है द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से दूरी होती है इस बिंदु P की। तो तीव्रता जीरो नहीं है, जबकि अंदर कुल आवेश जीरो होने के चलते इससे निर्गत फ्लक्स तो क्या है? जीरो है। ऐसा भी संभव है। एक पॉइंट और है, पॉइंट नंबर 8। जो गाउसीय पृष्ठ है, अगर उसके बाहर कोई आवेश स्थित है, ये जो आवेश है ये बाह्य आवेश है, बाहर कोई आवेश स्थित है, तो इससे बल रेखाएं यूं जाएगी ऐसे। तो आप देख सकते हैं जितनी बल रेखाएं इसमें एंटर कर रही है गाउसीय पृष्ठ में, उतनी बल रेखाएं बाहर भी निकल रही है। अतः नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि प्रवेश करने वाले फ्लक्स को हम लेते हैं नेगेटिव और निर्गत फ्लक्स को हम लेते हैं पॉजिटिव। तो जितना निवेशी फ्लक्स है उतना ही निर्गत फ्लक्स है। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। और पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स क्या रहेगा? शून्य, अर्थात इसका कोई योगदान नहीं होगा। ये अंतिम पॉइंट था। ये गाउस के नियम से संबंधित सारे महत्वपूर्ण पॉइंट। इससे आगे टॉपिक है कूलाम नियम से गाउस नियम की उपपत्ति। तो जो कूलाम का नियम है उसका प्रयोग करते हुए गाउस के नियम को हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग किसी बिंदु O, हमने अपनी इच्छा से बिंदु O लिया, बिंदु O पर
आवेश ले लिया हमने Q, जैसे कि ये रहा बिंदु O और यहां रखा हुआ है आवेश Q। जैसा कि गाउस का नियम आपने पढ़ा है कि एक बंद पृष्ठ चाहिए, तो हमने एक स्वैच्छिक आकृति का बंद पृष्ठ ले लिया। यहाँ हमारी इच्छा के अनुसार एक स्वैच्छिक आकृति ली और हमने बंद पृष्ठ ले लिया। चित्र थोड़ा ठीक बने इसलिए मैं थोड़ा सा इसको दूर रख लेता हूं, और कोई रीजन नहीं है, चित्र स्पष्ट आप देख सकें इसलिए मैंने इधर रखा है थोड़ा। अब हमें किसी बिंदु का चयन करना है, बिंदु P का चयन कर लिया और बिंदु P इस आवेश से r दूरी पर लिया गया है। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि कूलाम नियम की सहायता से जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी वो निकाल सके। ये बिंदु कौन सा है? P। तो बिंदु P पर आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? Q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर r कैप होगी। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कूलाम के नियम से बिंदु P पर। अब हमें यहां एक क्षेत्रफल अल्पांश का चयन करना है। ये क्यों कर रहे हैं? हमें निकालना है फ्लक्स, क्योंकि गाउस के नियम से फ्लक्स आता है, तो हमें फ्लक्स निकालना है और देखना है कि वो सिग्मा Q अपॉन ε0 आ पाता है या नहीं। तो हमने यहां एक क्षेत्रफल लिया है, इसको हमने बिंदु O से मिला दिया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है, क्षेत्रफल अल्पांश ds वेक्टर और दोनों के बीच में कोण थीटा। और आप जानते हैं कोई भी क्षेत्रफल होता है उसकी सतह के लंबवत दिशा होती है क्षेत्रफल सदिश की। तो सतह के लंबवत मैंने क्षेत्रफल सदिश को बढ़ा दिया है। तो जो ये क्षेत्रफल अल्पांश है, क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत फ्लक्स कितना होगा भाई? फ्लक्स होगा d फाई इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये फ्लक्स का सूत्र है, हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ा है। तो E ds cos थीटा डॉट खोल दिया हमने, ये आ गया फ्लक्स। इसके कारण इस Q आवेश के कारण इस अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स। E क्या है? तीव्रता, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो E की वैल्यू इसमें पुट कर दें, ये बढ़ेगा Q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर ds cos थीटा। लेकिन गाउस के नियम में बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स की चर्चा की जाती है। तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स अगर हमें ज्ञात करना है, फाई ज्ञात करना है, तो हमें समाकलन करना होगा किसका? d फाई का। ये जो हमने बीच में एक चक्कर रिप्रेजेंट किया है, यह बंद पृष्ठ को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब बंद पृष्ठ, पृष्ठ बंद पृष्ठ के लिए हम इस प्रकार ऐसे लिख देते हैं, पृष्ठ सरफेस पृष्ठ। और फाई इक्वल्स टू हो जाएगा डी फाई की वैल्यू रख देते हैं, तो Q ds cos थीटा अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। कांस्टेंट कौन कौन है उनको बाहर निकालते हैं। जैसे देखिए Q कांस्टेंट है, Q चेंज नहीं होगा। अल्पांश यहां लीजिए, यहां लीजिए, जहां मर्जी लीजिए, Q चेंज नहीं होने पड़ा। और 4πε0 भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अल्पांश यहां लेने पर ये r जरूर कम ज्यादा होती रहेगी, तो ये कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट हमने इसमें Q देखा है, 4πε0 देखा है, और ds इसके अंदर ही रहेंगे। इसको हल करते हैं। फाई इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0 ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर।
इसमें जो ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर दिख रहा है, इस टाइप, इसे क्या कहेंगे? ये है, ये जो अल्पांश दिख रहा है आपको, क्षेत्रफल अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश द्वारा बिंदु O पर बना या अंतरित किया हुआ बना घन कोण है। ठोस कोण भी कहते हैं, घन कोण अपनी 11th में पढ़ा भी था। तो फाई वस्तु, इसे हम लोग 11th में आपको पता डी ओमेगा नाम देते थे। तो ये बन जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। जो यह डी ओमेगा के साथ समाकलन के चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाए बंद पृष्ठ के लिए, तो ये क्या बनेगा? ये 4 पाई होती है, इसकी वैल्यू होता क्या है? ये होता है बंद पृष्ठ द्वारा बिंदु O, या फिर अंदर कोई भी बिंदु ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं है बिंदु O, कोई भी बिंदु हो, अंदर होना चाहिए, लेकिन बंद पृष्ठ द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण है, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई। तो फाई इक्वल्स टू बनेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 4 पाई है, हमने यहां लिख दिया, 4 पाई से 4 पाई कट हो गया, तो फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गाउस का नियम है। और यदि बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश सिग्मा क्यू हो, तो फ्लक्स का सूत्र सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अर्थात ये जो आवेश है, ये पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश होता है। गाउस के नियम पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है 0.03 मीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 माइक्रोकुलाम दिया हुआ है हमें कि ये गोलीय पृष्ठ है, और इस गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर आवेश है 7.6 माइक्रोकुलाम का, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 0.03 मीटर। गोलीय पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। और ये बंद पृष्ठ बना हुआ है, तो बंद पृष्ठ बना हुआ है तो फ्लक्स ज्ञात करने का सूत्र आप गाउस के नियम से ये जानते हैं। तो फिर बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है? 7.6 माइक्रो, मतलब 10 की पावर -6 कुलाम, और बटा में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है। नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा। और इसको भाग देने पर आंसर आएगा 8.6 इंटू 10 की पावर 5। मात्रक यहां से बना सकते हैं अपने, ये हो जाएगा कुलाम, और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। आप एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यूज करके इसे निकाल भी सकते हैं बड़ा इजीली। कुलाम के नियम में हमने इसका मात्रक बनाया भी था। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में? त्रिज्या को 2 गुना कर दिया गया है, तो फ्लक्स पर क्या परिवर्तन पड़ेगा? त्रिज्या 2 गुना करने का मतलब इस प्रकार से ये पृष्ठ बड़ा हो गया। लेकिन गाउस के नियम की कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने समझी थी। उसमें हमने ये समझा था कि पृष्ठ छोटा हो जाए चाहे बड़ा हो जाए, फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि छोटे पृष्ठ में से भी उतनी ही बल रेखाएं बाहर निकल रही है जितनी बड़े वाले पृष्ठ से निकल रही है। अर्थात दोनों पृष्ठ से समान फ्लक्स संबंधित है, तो फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा। फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा।